करके डिटेन कर रही है। मारो जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। कल तक ये सिर्फ एक एग्जाम था, आज ये लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स की लड़ाई बन चुका है। एसएससी की फेज 13 की भर्ती परीक्षा में जो हुआ, उसने सिर्फ एक परीक्षा को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब कर दिया। और अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ बच्चे नहीं, शिक्षक भी इंसाफ मांग रहे हैं। #SSC मिसमैनेजमेंट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये उस दर्द की चीख है जो सिस्टम की चुप्पी में गूंज रही है। एसएससी ने 24 जुलाई से 1 अगस्त तक सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा रखी। स्टूडेंट्स ने दिन रात पढ़ाई की, लाखों ने फॉर्म भरा, तैयारी में सालों लगा दिए। लेकिन जैसे ही एग्जाम का दिन आया, कुछ सेंटर में सर्वर डाउन, कुछ माउस काम नहीं कर रहे, कहीं बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, कुछ को एग्जाम से ठीक पहले बताया गया परीक्षा रद्द है, घर जाओ। किसी ने ट्रेन में 3000 रुपए खर्च किए, किसी ने 2000 रुपए होटल में लिया और बदले में मिला एग्जाम पोस्टपोन, नो एक्सप्लेनेशन। और धीरे धीरे जब ये गलतियां लगातार हो रही थी तो एसएससी का नया प्राइवेट वेंडर जो इस पूरे एग्जाम का जिम्मेदार था, वो बस देखता रह गया। एनडीटीवी और न्यूज जैसी साइट्स ने रिपोर्ट किया कि 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स एसएससी को मिली, लेकिन सिस्टम फिर भी चुप रहा। जब कोई नहीं सुना तो बच्चों ने ट्विटर पर अपनी आवाज बुलंद की। #SSC मिसमैनेजमेंट, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, #SSC सिस्टम सुधारो। ये सिर्फ हैशटैग नहीं थे, ये उस फ्रस्ट्रेशन की चीख थी। हजारों स्टूडेंट्स ने बताया कैसे उनका टाइम, पैसा और मेहनत बर्बाद हो गया। और फिर 31 जुलाई 2025 का आया वो दिन जब बच्चे और शिक्षक दोनों बोले अब और नहीं सहेंगे, चलो दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर हजारों स्टूडेंट्स और टीचर इकट्ठा हुए। जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, एसएससी जवाब दो, वेंडर हटाओ। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि वो दर्द था जो एक बार सिस्टम पर भरोसा करके मिला था। टीचर्स भी साथ थे, जैसे नीतू मैम, राकेश यादव सर, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर एंड गगन प्रताप सर। सब अपने स्टूडेंट्स के लिए सड़क पर उतर आए। ये नजारा बहुत कुछ कह रहा था। एक बच्चा बोला, मेरे टीचर इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन इस शांति को भी सिस्टम ने बर्दाश्त नहीं किया और फिर धीरे धीरे शाम होते होते पुलिस आई और जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था वो अचानक लाठी चार्ज में बदल गया। वीडियोज में देखा गया स्टूडेंट्स को धकेला गया, टीचर्स को गिराया गया, बसों में भर भर कर टीचर्स को कहीं ले जाया जा रहा था। नीतू मैम और बाकी शिक्षकों को दिल्ली पुलिस ने बिना कारण बताए उठा लिया, बसों में ठूसा गया और प्रोटेस्ट साइट से दूर ले जाया गया। ये कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये वो लोग थे जो पढ़ाते थे और आज खुद सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे। और जवाब में क्या मिला? लाठी, डर और चुप्पी। यहाँ तक कि एक टीचर बोली, बच्चों ने किराया खर्च किया है, ट्रेवल किया है, होटल में रुके हैं और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। हम सिर्फ सिस्टम से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। एक और एस्पिरेंट्स की बात वायरल हुई और दूसरी तरफ सिस्टम इतना गिर गया कि अब पढ़ाने वाले लोग भी पीटे जा रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी एसएससी की तरफ से न कोई प्रेस नोट, न माफी, न री एग्जाम की तारीख। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है, जहाँ मेहनत करने वाले सड़कों पर बैठे हैं और गलती करने वाले आराम से कुर्सियों पर। हम अपनी बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चों के साथ गलत करेंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल और भी सिस्टम ऐसे ही टूटेंगे। अगर आपने भी ये सब देखा है तो सिर्फ देखना बंद करो, आवाज उठाओ। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीद है। कलम से लिखा था ख्वाबों का इम्तिहान, पर सिस्टम ने मिटा दी हर पहचान। कभी सर्वर टूटा, कभी वक्त लूटा, हर बार स्टूडेंट ही क्यों टूटा। सफर में जो पैसे खर्चे थे हमने, वो जवाब आज भी बकाया है तुमसे। लिखने आया था किस्मत की कहानी, वो फॉर्म बन गया मजाक पुरानी। जिन हाथों में किताब होनी थी आज वो पोस्टर पकड़ के खड़े हैं, जिनसे हमने सीखा उड़ना आज वही टीचर्स जमीन पर पड़े हैं। पर याद रखना, ये सिस्टम वालों, हम हारने वालों में से नहीं है। हम लड़ेंगे, लिखेंगे और फिर से जीतेंगे।